दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम अदालत ने पिछले महीने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। ये फैसला सीधे तौर पर हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी से जुड़ा हुआ था, हमारे देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से जुड़ा हुआ था और देश की जनता से तो जुड़ा ही हुआ था। क्योंकि सोचिए कि पार्टियों को चुनावी चंदा मिल रहा है, लेकिन जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि चुनावी चंदा कौन दे रहा है। आदत तो यही लगा दी गई कि भाई चुनावी चंदा जो आएगा उसके बारे में जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है, जनता एक्सेप्ट भी कर लेगी। लेकिन क्यों करना चाहिए उसको, जबकि जनता का पूरा अधिकार है ये जानना कि भाई कहां से किसको पैसा आ रहा है, चुनाव में कौन सा पैसा झोंक रही है पार्टियां, कौन दे रहा है इतना खजाना, कौन भर रहा है इतनी तिजोरियां, ये सब कुछ पता चलना चाहिए जनता को। दोस्तों ये देश की जनता का हक है, यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में। और ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि आपको 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक एक जानकारी मुहैया करानी है। 13 मार्च को चुनाव आयोग के पोर्टल पर, वेबसाइट पर वो सारी जानकारी पब्लिश हो जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया दोस्तों, लेकिन फिर एसबीआई जो है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर कि हमें और वक्त चाहिए, तकरीबन 5 महीने का वक्त और चाहिए हमें, अभी हम नहीं दे पाएंगे। जून में हम ये पूरी जो प्रोसेस है, पूरा जो डिटेल्स है, पूरी जो जानकारी है, हम जून में दे पाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। और इसकी गुजारिश जो है एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से की। दोस्तों अगर कायदे से देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझकर आदेश दिया, सोच समझकर समय दिया आपको। अगर आपको और ज्यादा समय की मांग थी तो आप उसी समय बोल सकते थे कि नहीं 6 मार्च तक माय लॉर्ड नहीं हो पाएगा, आप 6 मार्च से ज्यादा का समय आप दे दीजिए। हो सकता था सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा सोच विचार करके ये काम कर देता। लेकिन जब चुनाव की तारीख एकदम नजदीक है और चुनाव से पहले पहले ये सारी चीजें सामने आ जानी चाहिए थी, तो एसबीआई जाकर ये कह रहा है कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। अवमानना याचिका मतलब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए एसबीआई पर आरोप लगाया गया है कि भाई उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, क्योंकि कायदे से उसे 6 मार्च तक पूरी डिटेल्स दे देनी चाहिए थी। अब ये याचिका किसने दायर की है दोस्तों, और इससे एसबीआई की मुश्किलें, साथ ही हमारे देश की सरकार की मंशा पर, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी की मंशा पर कैसे पानी फिर सकता है, एसबीआई की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है, सब कुछ डिटेल में इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा जो पार्टियों को अभी तक मिलता रहा और पार्टियां उसी का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ती रही। यहाँ एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, उन तमाम पार्टियों की बात हो रही है जो देश की सत्ता में या देश के विपक्ष में विराजमान है। कई पार्टियों को चुनावी चंदा मिला, सब कुछ सामने आ गया कि कितना कितना करोड़ रुपए चुनावी चंदा मिला है। सबसे ज्यादा किसी को चुनावी चंदा मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी दोस्तों, जिसने ये कहते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को प्रमोट किया था कि इससे ब्लैक मनी रुक जाएगी और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी ऐसी कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं कि भाई किससे पैसा आ रहा है, कौन सी कंपनी पैसा दे रही है। अब सोचिए कि तमाम विपक्षी दलों से 5 से 7 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला दोस्तों, चुनावी चंदा मिला। वो किससे आया किससे नहीं, क्या ये जानने का अधिकार जनता को नहीं है? सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनता पूरा हक रखती है ये जानने का कि आखिर हमारे देश की पार्टियां कैसे चंदा लेकर चुनाव जो है लड़ रही है। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया दोस्तों। अब एसबीआई दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि अभी भी हमें वक्त चाहिए ये बताने के लिए कि किसको कितना चंदा गया। इसके खिलाफ यानी एसबीआई के खिलाफ, एसबीआई का ऐसा कहने के खिलाफ दोस्तों अब याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है और ये याचिका दायर की है एडीआर ने। जी हाँ दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जी हाँ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने ये याचिका दायर की है
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेशों को नहीं मानने पर भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है दोस्तों। हालांकि अभी तक इस पर फैसला नहीं आया है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब जल्द ही इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएंगे कि इसका क्या कहना है और क्या नहीं। जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण। इस पूरे मामले पर उन्होंने ये कहा है साफ सीधे तौर पर कि सीजेआई साहब जल्द ही इस पर आदेश दे सकते हैं। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक एडीआर ने अपनी याचिका में कहा कि एसबीआई ने जानबूझकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा पारित फैसले का उल्लंघन किया है और ये न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार को नकारता है, बल्कि जानबूझकर इस पूरे माननीय अदालत के अधिकार को भी ये कमजोर करता है। एसबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करने के बाद ये जो पूरा फैसला है दोस्तों आया है, जिसमें उसने कहा कि 30 जून 2024 तक चुनावी बॉन्ड के विवरण पेश कर सकता है, इसलिए समय बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 फरवरी के आदेश में एसबीआई को और सरकार को निर्देश दिया था कि 6 मार्च तक केंद्रीय चुनाव आयोग को जो भी दानदाता अभी तक रहे हैं, जिन जिन ने चुनावी चंदा दिया और राजनीतिक जो दल है उनका विवरण भेजा जाए, जिसे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक प्रकाशित कर देगा, जैसा मैंने शुरुआत में आपको जानकारी दी दोस्तों। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि 6 मार्च की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाला एसबीआई का आवेदन सूचीबद्ध होने की संभावना है और एसबीआई की याचिका के साथ एडीआर की अवमानना याचिका को भी लिस्ट करने की मांग की गई है। इस संबंध में सीजेआई का आदेश आने की उम्मीद है। जब तक मैं एक खबर बना रही हूं, जब तक शूट कर रही हूं दोस्तों, तब तक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़ा कोई भी अपडेट या उनके फैसले से जुड़ा कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सामने आएगा। अब एडीआर ने अपनी याचिका में क्या क्या कहा है, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। वही एडीआर जिसने एसबीआई के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है दोस्तों। 15 फरवरी के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक पेश करने के लिए सौंपने के लिए कहा था। हालांकि 4 मार्च को एसबीआई ने एक अर्जी दायर की और उसने सुप्रीम कोर्ट में कठिनाइयों का हवाला देते हुए इन बॉन्ड्स की बिक्री से जो डेटा आया उसको डिकोड करने के लिए और संकलित करने के लिए, यानी एकजुट करने के लिए जटिलता का हवाला दिया कि भाई ये मुश्किल है, ये जटिल काम है और इसलिए समय सीमा 6 मार्च से 30 जून 2024 तक बढ़ाने की मांग की गई है दोस्तों। एडीआर के आवेदन के मुताबिक एसबीआई का अनुरोध दुर्भावनापूर्ण है और अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी पारदर्शिता लाने के प्रयासों को नाकाम करने का एक प्रयास है। एडीआर का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया एसबीआई का आईटी सिस्टम पहले से ही मौजूद है और हर बॉन्ड को दिए गए यूनिक नंबर्स के आधार पर आसानी से रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। तो फिर आखिर इतनी मुश्किल एसबीआई को क्यों आ रही है? याचिका में यह भी कहा गया है कि मतदाताओं को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दी गई बड़ी रकम के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है दोस्तों कि पारदर्शिता की कमी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत लोकतंत्र के खिलाफ है। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एसबीआई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसबीआई जो खुद को देश का सबसे बड़ा बैंक बताता है दोस्तों, जिसकी कई ब्रांच है पूरे देश में, जिसके कई एटीएम चलते हैं पूरे देश में, जो डिजिटल इंडिया का हवाला देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते फिरते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया का युग है, एक क्लिक पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो क्लिक एसबीआई को करने में इतनी देरी क्यों लग रही है और वो इतना समय क्यों मांग रहा है? सवाल सीधा सा दोस्तों ये उठ रहा है। फरवरी में फैसला सामने आया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो तकरीबन 5 महीने आप समझ लीजिए कि 5 महीने का वक्त चाहिए किसको? एसबीआई को। मार्च तो हो ही गया, 4 महीने और वक्त चाहिए इनको। किस बात के लिए? सवाल सीधा सा उठ रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या होता है और क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन एक बात इसको समझा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर यह फैसला आया, क्योंकि हवाला ही इस बात का दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर चुनाव से पहले फैसला नहीं आता है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। फिर से तमाम पार्टियां चुनावी चंदा लेंगी, कौन उनको चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, इसके बारे में ना पता लगना ये चुनावी प्रक्रिया के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिना देरी किए दोस्तों इस पूरे मामले पर जल्दी फैसला सुनाया। लेकिन क्या फायदा हुआ अगर एसबीआई अभी भी 5 महीने का वक्त मांग ही रहा है? तो
सवाल ये उठता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।